हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। ओके, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा है गैल्वेनोमीटर। खैर गैल्वेनोमीटर को हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ मैग्नेटाइजेशन में हम लोग गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे अच्छे से कि इसमें डिफ्लेक्शन कैसे होता है, पॉइंटर क्यों भागता है, कितने करंट की हेल्प से ही हम इसको डिफ्लेक्शन करा सकते हैं, या करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, पॉइंटर जो अप डाउन करता है। पॉइंटर अपने बाइक में देखा होगा, है ना, स्पीड पॉइंटर जो होता है हमारे पास मीटर, उसमें पॉइंटर जो होता है गैल्वेनोमीटर का, वो क्या दिखाता है, हमें रीडिंग्स दिखाता है। वो डिपेंड करता है कि किस चीज में हम इसको यूज कर रहे हैं। खैर गैल्वेनोमीटर को हम एज एमीटर भी पढ़ने वाले हैं और एज अ वोल्टमीटर भी पढ़ने वाले हैं। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर पढ़ने वाले हैं तो उसमें ध्यान देना है कि पहले गैल्वेनोमीटर करता क्या है। सबसे पहले तो ये जाने गैल्वेनोमीटर करता क्या, फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर में या वोल्टमीटर में तो क्या करता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट कैलकुलेट या कह सकते हो इट यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये सिंपली क्या करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करता है, फाइंड करके बताता है हमें गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होता है, टू मच सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव का मतलब कि बहुत ही स्मॉल करंट पर भी क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है, पॉइंटर को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग सेंसिटिव की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर बहुत ही स्मॉल करंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं। तो ये किस काम में आता है, स्मॉल करंट को मेजर करने में। और स्मॉल करंट किस ऑर्डर के होते हैं, तो वो होते हैं माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, माइक्रो तो जानते हैं हम लोग 10⁻⁶। ठीक है, तो इस लेवल, इस ऑर्डर के करंट को मेजर करना अगर आपको है तो आप गैल्वेनोमीटर यूज करिए सिंपली। लेकिन अगर हमें ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, जैसे किसी भी सर्किट में 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर है, तो इसके कंपेरिजन में माइक्रो एम्पियर के कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर लार्ज करंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर उसमें हम इतना करंट फ्लो करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो लार्ज करंट को कैलकुलेट अगर करना है तो इसमें कुछ हमें क्या चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन दो तरीके से हम करते हैं। एक तो करंट मेजर करना है अगर गैल्वेनोमीटर से, तो हम लोग उसमें हम एमीटर अगर बनाना चाहें, एमीटर किस काम में आता है, करंट को मेजर करने में। और दूसरा मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं वोल्टमीटर के लिए। ठीक है, वोल्टमीटर किसके लिए आता है, वोल्टेज के लिए, और एमीटर आता है करंट के लिए। ठीक, अब वो मॉडिफिकेशन हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं, किसके लिए, करंट नापने के लिए। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेडिंग में गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने शुरू में ही पढ़ा था गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। तो हमने ये पढ़ा है कि एमीटर जो सर्किट में लगता है वो कहाँ लगता है, सीरीज में। तो हम एमीटर को तो सर्किट के जिसमें, जैसे मान लीजिए एक सर्किट हम बना के आपको दिखा दें, मान लीजिए रजिस्टर है, ये एक सेल से हमने इसको जोड़ दिया, सेल की ईएमएफ मान लेते हैं ई है, और रजिस्टर कितना है, आर है। तो सोचिए इसमें कितना करंट जाएगा, तो यहाँ से करंट प्लस वाले से निकलेगा, माइनस की तरफ से घूम कर आएगा, तो इसमें से कितना करंट जाएगा, I = V/R होता है ओम्स के अकॉर्डिंग। तो इसका वोल्टेज वही होगा जितना इसका क्या होगा, सेल का, क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो कितना वोल्टेज पाएगा, ये ई पाएगा, और आर से डिवाइड कर लीजिए। तो इतना करंट तो जा रहा है, अच्छी बात। लेकिन ये करंट मेजर कैसे करेगा, ये तो थ्योरी हो गई, एक्सपेरिमेंटल कैसे पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग इसी के सीरीज में क्या लगा देते हैं, जिसमें करंट नापना है, मेजर करना है, उसी के सीरीज में क्या लगा लेते हैं, एमीटर। लेकिन एमीटर अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, और ये करंट काफी बड़ा है, मान लीजिए 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक का है, 16 एम्पियर है, तो ये कैसे नापा जाएगा। तो हम सीरीज में एमीटर लगाएंगे जब, लेकिन एमीटर है नहीं, तो हम इसी गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर बनाने वाले हैं। ठीक है, यूज करने के लिए। तो यहाँ पे एमीटर सीरीज में जुड़ेगा, लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर को लेते हैं ताकि वो गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में, तो आप इस एमीटर को बनाने के लिए इसी गैल्वेनोमीटर में सीरीज नहीं, एक पैरेलल में क्या जोड़ लीजिएगा, रजिस्टर।
ये गैल्वेनोमीटर जो पहले इतना था जो दिख रहा है ऊपर, अब इसके सीरीज पैरेलल में क्या हो गया, एक रजिस्टर, और इस रजिस्टर की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, यस। तो इसको हम लिख लेते हैं शंट, SHUNT, शंट। शंट इसलिए कहा जाता है, या कह सकते हैं शंट होता क्या है, तो बेसिकली एक स्मॉल रेजिस्टेंस जब किसी डिवाइस के पैरेलल में जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग शंट कहेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो ये है गैल्वेनोमीटर विथ पैरेलल रेजिस्टेंस हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड नोन एज एमीटर, और इस एमीटर को हम लोग यहां जोड़ लेंगे, हो गया काम हमारा। अब ये वर्क कैसे करता है वो काम की बात है, वो कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा। यहां से जो मेन करंट आया है आई, इसी को नापना है एमीटर में, क्योंकि वही जो करंट R से होकर आएगा वही एमीटर में जाएगा ना। अगर यहाँ 10 एम्पियर आया तो इसमें भी कितना जाएगा, 10। तो अगर यहाँ 10 दिख रहा है तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 10 एम्पियर था, तो इसमें जो करंट आएगा उसको हम I लेंगे। और अगर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में बदलना चाहते हैं ताकि वो करंट I को मेजर करे, तो हम ऐसा लिखेंगे अब आगे कि ये एमीटर जो है वो 0 से लेकर I तक की करंट को नाप सकता है, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, 0 to I। पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि I क्या होगा हमारा। अगर I पूछा जाए कि I क्या है, जो आगे न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं, तो I होगा हमारा वो करंट जो क्या करना है इस डिवाइस से, इसमें मेजर करना है। तो उसकी रेंज कितनी लिखी जाएगी, जितना ये पढ़ सकता है, तो 0 से लेकर I तक पढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा। ओके, दूसरी चीज, यहां से तो करंट इंटर करेगा ना, यहीं से इंटर करेगा, देखिए एमीटर ये पूरा है और इसमें ये पूरा का पूरा इनबिल्ड है, तो यहाँ से जब करंट इंटर करेगा मेन, तो वो उसको हम I लिख रहे हैं। लेकिन जैसे वो आगे आएगा, इसके पास दो रास्ते हैं, किधर जाने के लिए, किधर जाने के लिए, है ना। एमीटर के अंदर है क्या, ये दो सिस्टम है, तो एमीटर में जैसे करंट इंटर करेगा उसके पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यदि हम मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में वो कॉइल लगा होता है, हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं आगे, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इसमें कॉइल होता है, कॉइल का अपना खुद का क्या होगा, रेजिस्टेंस। मान लेते कितना रेजिस्टेंस है इसका, G, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ओके, नेक्स्ट, यहां से जो करंट इसमें जाएगा उसको हम लिख लेते हैं IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर। और ये वो करंट है, हम ये मान के चलते हैं कि ये IG इसमें जाकर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, फुल डिफ्लेक्शन। तो हम इसको लिखेंगे, फुल का मतलब जितना हो सकता था मैक्सिमम, उसी को हम फुल कहते हैं। तो IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर को क्या करेगा, फुल डिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लिखेंगे IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और फुल डिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, शंट में नहीं, इसमें तो पॉइंटर ही नहीं है, पॉइंटर तो यहाँ होता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होगा। तो सिंपली जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आता है या डिफ्लेक्शन करंट आता है तो समझ लीजिएगा कौन सा करंट है, वो IG है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए यहाँ से I करंट आया और IG इसमें चला गया, तो इसके हिस्से में कितना बचेगा, I माइनस IG बचेगा कि नहीं। देखिए I आया, IG ले लिया, तो इसमें बचा कितना, I माइनस IG बच गया। अच्छा, यहां तक की कहानी हो गई हमारी। अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपस में है कैसे जुड़े, पैरेलल। तो पैरेलल में इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, यहाँ की वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज बराबर क्या हो गया, IR। तो I ये गया इसमें और R यहाँ का पहले से रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया करंट, IG इंटू G, यहाँ का वोल्टेज हो गया। इसी वोल्टेज को हम इसके बराबर कर दें यहाँ के वोल्टेज से, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ का I और यहाँ का R। तो यहाँ का R कितना, S है, तो S यहाँ हो गया, और I कितना, I माइनस IG, I माइनस IG। ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ इक्वल पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पैरेलल पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब यहां तक बन गया है तो सोचिए, अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां से S इक्वल्स टू IG कैपिटल G टोटल डिवाइडेड बाई, इतना बड़ा क्यों लिख दे रहा हूं मैं, IG कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस IG, है कि नहीं। अब ये हो गई वैल्यू। हमसे न्यूमेरिकल में क्या पूछता है, हमसे यही पूछता है कि शंट में जो रेजिस्टेंस लगने वाला वो कितने का लगा दे ताकि ये गैल्वेनोमीटर 0 से लेकर I तक के करंट को पढ़ सके, या सिंपली I करंट को पढ़ सके। ठीक
ठीक है। तो ऐसा देगा तो हम एस को निकाल लेंगे। कभी कभी एस देकर आईजी पूछ लेता है, मतलब इनमें से 1 2 3 एंड 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है बाकियों को देकर। क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना था मुझे, जो मैंने कहा कि एस की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम मतलब बहुत कम होनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा दें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये एक रजिस्टर है, एक बैटरी लगी है सेल, मान लीजिए इसको 100 वोल्ट की है, 10 ओम का है ये। तो इसमें कितना करंट आएगा सोचिए तुरंत। आई कितना आएगा 10 एम्पियर। V बाई आर करेंगे ना, इसका वोल्टेज इसको मिल जाएगा तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा 100 वोल्ट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर, तो 100 बाई 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर गया, 10 एम्पियर गया, 10 एम्पियर गया। हमें पता है कि 10 एम्पियर इसमें से जा रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि रीड करे, शो करे हमारे किसी क्या कहते हैं उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो हमने ये यूज किया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इधर ये रहा गैल्वेनोमीटर, G लिख लेते हैं इसको, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर जुड़ा है और ऐसे जुड़ गया। क्लियर है, हो गया। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर किसके साथ जुड़ा है, इस रजिस्टर के साथ सीरीज में जुड़ गया। काम कहानी खत्म हमारी इतने यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, इस एस को हमने कहा कि छोटा करना। क्यों छोटा करना, उसकी कहानी। 10 एम्पियर यहाँ से निकला, इसमें से तो 10 एम्पियर गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद हम चाहते हैं 10 एम्पियर इसमें से जाए या ये रीड करे 10 एम्पियर। अगर सोचिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो इन दोनों का सम पैरेलल में निकालते हम। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए इसको ले लेते हैं 50 ओम और इसको भी 50 ओम। तो कितना हो जाएगा 50 50 25 ओम। तो 25 ओम इसके साथ जुड़ जाएगा ना सीरीज में। तो जब जुड़ जाएगा तो नया करंट क्या 10 एम्पियर रहेगा, नहीं रहेगा। अब कितना जाएगा करंट, V बाई आर। आर कितना हो गया, इनका 50 50 25 और 10 इसका खुद का था, कितना हो गया 35। क्या लगता है ये 10 एम्पियर होगा, नहीं। तो करंट तो घट गया। और ये वही पढ़ के दिखाएगा हमें घटा हुआ वैल्यू, जबकि हमें चाहिए कितना 10 एम्पियर चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें 10 एम्पियर जा रहा था। अगर ये आकर इस पूरे डिवाइस को डिस्टर्ब कर दे तो मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये आए और जो 10 एम्पियर था उसी को रीड करके दिखाए, और जब ये आएगा तो अपना कुछ न कुछ कंबाइंड रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ देगा, और जैसे इसमें ऐड करेगा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है V बाई आर। आर का बढ़ना मतलब करंट का घटना, और 10 से कम हो गया तो हमें 10 से कम वाला ही शो करेगा, हमें चाहिए 10। तो हम R को चाहते हैं कि जितना से जितना ज्यादा कम हो जाए उतना ज्यादा एक्यूरेट करंट आएगा, बढ़ेगा ना। बढ़ेगा मतलब कि 10 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि 10 ये 10 ओम था, ये दे देगा 1 से भी कम। 1 तो कम से कम मतलब कुछ तो देगा ही अपना ना, मिनिमम देगा लेकिन देगा। जैसे 10 है सीरीज में इसके साथ आएगा, कुछ न कुछ 0.0001 तो देगा ना। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ना है, कम नहीं कर सकते। मतलब कोशिश ये है कि जो था पहले 10 ओम उतना ही रहे, लेकिन 10 से थोड़ा बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये लोग आ जा रहे हैं इसके साथ। हम चाहते हैं कि ये लोग आए ही ना, मतलब आइडियली इनकी वैल्यू 0, और 0 तो हो नहीं सकती कि इंस्ट्रूमेंट लगाए उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। तो आइडियल एमीटर कभी पॉसिबल नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस खुद का क्या हो जाए 0 ओम। तो 0 नहीं होगा तो हम कोशिश करते हैं 0 के पास चला जाए। तो 0 के पास कैसे जाएगा, गैल्वेनोमीटर का 50 ओम मान लीजिए, ये तो कम नहीं कर सकते हम, तो उसमें कॉइल जितना है उतना रहेगा ही रहेगा। तो हम इस यस को अगर मान लीजिए 1 कर दें तो इनका नेट कितना आएगा जानते हैं, पैरेलल में कैसे निकलता है, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो दोनों का मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा ये, और सम ये हो जाएगा कितना हो गया 50 बाई 51। देखिए 1 से भी कम आ गया, जो छोटा था उससे भी कम हो गया। अब मैं इसको करता 0.0001, तो जो नेट आता है इनका ना वो 0.001 से और छोटा होता है। तो जो इसमें जुड़ने वाली वैल्यू थी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो जितना स्मॉल इसको लेंगे आप, इन दोनों का नेट उतना कम हो जाएगा, फिर ये ऐड होने वाली वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। और जब घटेगा तो आर की वैल्यू जो बढ़ने वाली थी 10 में एक्स्ट्रा, वो बढ़ेगा नहीं, और जब वो बढ़ेगा नहीं तो आई की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, जो 10 एम्पियर पहले था। दैट्स वाई हम लोग इस एस को क्या करते हैं, कम से कम रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा एडिशन वाला रेजिस्टेंस देने वाला था, ये अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट जो नया आया है वो क्या रहे, कम से कम रहे। ठीक, इतना हमें पता चल गया कि हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। एक लास्ट बात इसमें बतानी थी कि कैसे पता, अच्छा हाँ, यहाँ तो एक चीज छूट गया कि अगर ये एस की वैल्यू कम करेंगे तो जो मेन करंट आ रही थी उसका मैक्सिमम पार्ट तो इसमें से घुस जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा। तो जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो इससे तो जाएगा कम,
क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस हो गया, आप इसको बोल रहे बहुत कम, तो कम रेजिस्टेंस में करंट जाना चाहेगा। तो 10 एम्पियर जो आ रहा था, इसमें सर्किट बना था हमारा ऐसे, गैल्वेनोमीटर शंट, यहाँ पे ऐसे 10 एम्पियर आया था, 10 एम्पियर 10 एम्पियर। अब इसको कौन सा रास्ता अच्छा लगेगा? कम रेजिस्टेंस वाला ना, तो मैक्सिमम तो इसमें से गया। यहाँ पे मान लीजिए 9.9 चला गया, तो यहाँ तो 0.1 गया, तो ये तो 0.1 को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, 0.1 के अकॉर्डिंग ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हमें पता है कि 0.1 पे अगर ये इतना डिफ्लेक्ट होता है तो 0.1 कब जाता है? जब यहाँ से 10 आता होगा तो इसमें 9.9 जाता होगा, तो यहाँ पे 0.1 आता होगा, तो हमें ये पता है। तो हम इस 0.1 को किसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट करा देते हैं? 10 के अकॉर्डिंग। मतलब उसमें जो पॉइंटर बना होता है वो हल्का सा भी डिफ्लेक्ट हुआ तो हम उसी जगह पे 0 से लेकर 10 एम्पियर लिख देते हैं, तो हमें पता चलेगा 10 एम्पियर शो हो रहा है। हमें थोड़ी पता कि 0.1 से ही इतना डिफ्लेक्ट हो गया था, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 10। समझ में आ गई बात? ओके। अगर मान लीजिए कि इसमें 9.9 नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 9, तो इसमें कितना आएगा? 1। अब देखिए, इसमें जैसे 1 जाएगा तो ये 1 के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही 1 के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट होगा वहीं पे हम लोग मार्क कर देंगे कितना? 10। तो हमें पता होगा कि इसमें 1 आएगा, तो आया कितना होगा? मेन 10 आया रहा होगा। तो ये हमारे पास स्केलिंग है, हम पहले से अपने आप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब बनाते हैं उसको फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर मेन करंट को पढ़ने के लिए कैसे यूज हो गया। आप मैथमेटिकली भी ऐसे कह सकते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट वाले का जो वैल्यू था वो ये कर लिया था हमने। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आई एस माइनस आई जी इंटू एस, और यहाँ पे आई जी इंटू जी है, ठीक है। इसको उधर भेजिए और आई जी कॉमन कर लीजिए, तो जी प्लस एस हो जाएगा इक्वल्स टू आई एस हो जाएगा। तो आई जी यहाँ से देखिए प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, और ये इधर चलाएगा, यहाँ से गैप कर लीजिए जी प्लस एस, ये तो कांस्टेंट होगा ना, शंट भी बदलेगा नहीं, जी भी नहीं बदलेगा, शंट बदलेगा नहीं, तो आई जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल आई पर। तो मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन करंट पे। मेन करंट आप बढ़ाओगे, गैल्वेनोमीटर का भी डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि अगर मेन करंट बढ़ रहा है तो गैल्वेनोमीटर का भी डिफ्लेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स वाई हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं कि हाँ कितना करंट है। चलिए, ये तो थी बेसिक थ्योरी। अब इन पे न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला सिंपल सा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इन्होंने दिया है कि फाइंड आउट द शंट, शंट मतलब एस, फाइंड आउट द शंट दैट पासिस 10% करंट ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। रिपीट करें क्वेश्चन को, देखिए, फाइंड आउट द शंट व्हेन 10% ऑफ मेन करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। हम चाहते हैं कि जो मेन करंट है, देखिए ऐसे सर्किट होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, जब एमीटर बदला जाता है, गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, मतलब पैरेलल में, जिसको हम शंट कहते हैं। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी माना था हमने। यहाँ से जो करंट आता है उसे मेन करंट कहते हैं आई, जो इसमें जाता है उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन करंट जी। तो इस हिस्से में कितना बचा? इनके हिस्से में आई माइनस आई जी। हमने इन दोनों का पोटेंशियल क्या किया था? सेम किया था। तो हमारा फॉर्मूला बन गया था आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू, यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ का, तो ये आई इंटू आर करेंगे, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इनको उधर भेज दीजिए, तो आया था हमारा आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। अब इसमें सबकी वैल्यू पता हो तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या पता है, 99 ओम गैल्वेनोमीटर है, लिखा है कि हम शंट की वैल्यू बताएं ताकि जो मेन करंट है उसका 10% थ्रू द गैल्वेनोमीटर पास हो। तो गैल्वेनोमीटर ये है, तो इसमें जो करंट आ रहा है आई जी, वो क्या है? 10% ऑफ आई है। ये तो मतलब हुआ मेन करंट कौन सा? आई। तो लिखा 10% ऑफ मेन करंट फ्लो थ्रू द 99 ओम गैल्वेनोमीटर। तो हमने लिखा करंट जो गैल्वेनोमीटर जाता है वो मेन करंट का 10% हुआ, और इस G की वैल्यू 99 ओम है। तो देखिए क्या क्या पता चल गया, G तो पता चल गया, IG इन टर्म ऑफ I भी पता चल गया। कैसे? IG को क्या लिखेंगे?
10% कितना होता है, I/10 कर लेंगे, कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं याद आपको, मल्टीप्लाइड इसका परसेंटेज का डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा I/10। तो Ig की जगह हम लिख सकते हैं I/10 या Ig की जगह हम लिख सकते हैं 0.1 I, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए Ig भी मिल गया I के टर्म में, तो I ऊपर से कट जाएगा नीचे से, तो हमारा S की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्योर एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए S इक्वल्स टू Ig की वैल्यू 0.1 I इंटू G, I की वैल्यू ये हो गई, Ig की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी Ig की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे ब्रैकेट में, और बाहर G हो गया। खैर G की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, कितना दिया है 99 ओम, डिवाइडेड बाई I माइनस Ig है, तो I तो रहने दीजिए, Ig की जगह कितना 0.1 I। तो देखिए यहाँ का I कैंसिल हो गया ऊपर वाले से कॉमन होकर, तो बचा कितना ऊपर, देखिए यहाँ ऊपर बचा है 0.1 इंटू 99, कितना हो जाएगा 9.99, सॉरी 9.9, नीचे कितना बचेगा 1 माइनस 0.1, तो 9.9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.9, तो ये से कटेगा कितनी बार में, डेसिमल कटेगा, कितना हो जाएगा 99/9, कितने बार कट गया 11 ओम। देखिए आंसर आ गया। तो हमें बस इतना समझना था कि 10% मेन करंट का जो है वो गैलोमीटर से जा रहा है, अगर तो गैलोमीटर में करंट कौन सा जाता है, Ig जाता है, तो Ig इज द 10% ऑफ मेन करंट I। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए। एक और कर लेते हैं, चलिए तो एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। इस पर हमें दिया है कि डिफ्लेक्शन या रीडिंग कह सकते हैं हम लोग, या डिफ्लेक्शन चलिए कहते हैं, डिफ्लेक्शन फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन to 10 division when 12 ohm shunt is added to galvanometer, ठीक। then find capital G is what, capital G is the resistance of galvanometer, resistance ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, ये तो हमने पढ़ा। अब लिखा क्या है, डिफ्लेक्शन फॉल्स फ्रॉम 50 डिविजन्स टू 10 डिविजन्स। जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर आप देखे होंगे, स्टार्टर होता है, जहाँ पे हमारा समरसेबल का स्टार्टर होता है, उसमें आप देखेंगे तो 2 मीटर लगे होते हैं, एक में वोल्ट मीटर लिखा होता है, एक में एमीटर। यहाँ पे ए और बी लिखा होगा, एक में ए और एक में बी, तो ए मीटर है ए वाला, और जिसमें बी लिखा होगा यहाँ पर ऐसे इरेज करके देखिए, बी ऐसे लिखा होगा, वहाँ पे क्या होगा वोल्ट मीटर, और साथ में ऐसे इसमें पॉइंटर बना होगा 1 0 2, मतलब 0 10 20 ऐसे करके रीडिंग लिखा होगा, और एक पॉइंटर ऐसे एरो लगा होगा, ये ऊपर नीचे करता है करंट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये जो पॉइंटर था, ये पहले मान लीजिए था ऐसी जगह कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन्स थे 50। फिर जैसे ही हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं, 12 ओम का एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज शंट। शंट का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर अकेला था पहले, तो उसमें जो रीडिंग दिखा रही थी वो कितनी दिखा रही थी 50 डिविजन्स के बराबर। तो इसमें जो करंट आ रहा होगा मान लेते हैं कितना आ रहा था, मेन करंट I आया, इसमें से चला गया, तो कितना इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है 50 डिविजन्स। ओके, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज बोला है कि जब गैल्वेनोमीटर के शंट मतलब पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया जाता है, तो अभी तो देखिए मेन करंट यहाँ से ऐसे आ ही रहा होगा, लेकिन पिछली वाली केस में पूरा का पूरा इसमें से गया। अब क्या पूरा जाएगा इसमें से, नहीं, अब कुछ इसमें से चला जाएगा। तो कितना हम लेते हैं, Ig इसमें लेते थे, और इसमें क्या लेते थे I माइनस Ig, याद है कि नहीं आपको। फिर दोनों को वोल्टेज का क्या कर लेते थे, पैरेलल कर लेते थे, तो Ig इंटू G इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करते थे I माइनस Ig इंटू S, ये हम बराबर करते थे पोटेंशियल से। अब कहानी क्या बोला है, जब हम 12 ओम का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ शंट में, तो डिवीजन 50 से कितना हो जाता है 10। तो पहले 50 था, अब क्या हो गया, घट गया, मतलब करंट घटा। क्यों घटा होगा, पहले तो पूरा करंट आई जा रहा था ना इसमें, इसलिए 50 दिखा रहा था, मतलब I 50 हो गया, सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। और लेकिन जब इसमें हम एक शंट जोड़ते हैं, तो अब जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के अकॉर्डिंग होगा, हमेशा होता है ऐसा। तो अब कौन सा करंट जा रहा है इसमें, Ig, और डिफ्लेक्शन अब कितना हो जा रहा है 50 से घटकर 10 डिविजन्स हो जा रहा है।
सॉरी यहाँ पे 10 डिवीजन हो जा रहा है, मतलब अब IG कितना हो गया, 10 हो गया। सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। डिवीजन को अगर करंट मान के चले हम 1 एम्पियर, तो पहले कितना करंट था इसमें जो आ रहा था, 50 करंट, 50 डिवीजन 50 एम्पियर। और यहाँ पे अब कितना जा रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन घट के कितना दिखा, डिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा हमेशा, तो इसमें अब कितना दिख रहा है, 10। तो 10 डिवीजन मतलब 10 एम्पियर मान लेते हैं। तो आपको ये मिल गया ना, IG अपन अगर I हम कर दे तो क्या लिखेंगे, IG 10 है तो I कितना है, 50। तो रेशियो कितना का आ गया, 1/5 का, IG/I। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। चलिए हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G। एक लास्ट में लाइन यूज किया था इन्होंने कि जो मेन करंट है वो चेंज नहीं हुआ है, नॉट चेंज। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ का क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट कंफर्म चेंज होता है। लेकिन उन्होंने मेन करंट को बोला कि नहीं, चेंज नहीं करना है। इतना हो गया। अच्छा अब देखिए हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द कैपिटल G। कैपिटल G इज हियर। आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए था, IG चाहिए था, I चाहिए था, IG चाहिए था और S चाहिए था। S तो मिल गया 12 ओम। I और IG नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता है मैं, तो देखिए कैसे यूज करते हैं उसको। As we know that G is equals to I minus IG into S डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, IG इधर ले आएंगे। अब इनको सेपरेट कर लीजिए, इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, S को बाहर ही रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, I बाई IG, फिर माइनस I बाई IG करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये ब्रैकेट में बाहर S। अब I बाई IG आपको पता है, I बाई IG कितना हो जाएगा, रिवर्स करके देखिए 5 हो जाएगा ना। तो 5 यहाँ पे -1 इंटू S, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, और S की वैल्यू कितनी थी, 12। तो कितना हो गया, 48 ओम। देखिए आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आ सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो करंट आता है पहले, मेन करंट I, वो चेंज जनरली नहीं होता, क्योंकि S की वैल्यू हम लोग बहुत ही स्मॉल रखते हैं। दूसरी चीज, जब इसमें गैल्वेनोमीटर में जोड़ा जाता है कुछ शंट, तो इनका वोल्टेज और इनके वोल्टेज के बराबर हमेशा करके ही हम कोई सॉल्यूशन करेंगे, हमेशा यही होता है, और इसका यही प्रिंसिपल है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। सेम कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, बस वहां पे क्या रहेगा, वोल्टेज नापेंगे। ठीक, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।